प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। इस चैनल को चलाने का उद्देश्य है परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुँचे। जो लोग विश्वासी हैं, जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के संतान हैं, उन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँचे, समझें और एक धार्मिक जीवन किस तरह से जिया जाए उसको बताने का एक उद्देश्य है इस चैनल के माध्यम से। विश्वास करता हूँ आप लोगों के ऊपर इस चैनल के द्वारा जितने भी वचन प्रचार किया गया है उन वचनों के द्वारा आप लोगों में बदलाव आए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आज मैं जो वचन लेके आया हूँ वो है पर्पस ऑफ मैरिज, शादी का उद्देश्य। एक क्रिश्चियन, एक मसीही पति और पत्नी का क्या उद्देश्य है, शादी का क्या उद्देश्य है। जिस तरह से परमेश्वर का वचन में चल के हमें जीवन का आशा होता है, उसी तरह परमेश्वर का वचन का पालन करना हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है। परमेश्वर का वचन पालन करके हमें वो जीवन मिल सकता है जो बाइबल में लिखा हुआ है। जिस जीवन का आशा, जिस जीवन का कामना हम करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए एक शादीशुदा ज़िंदगी, एक सफल शादीशुदा ज़िंदगी, एक मसीही जीवन का ज़रूरी है। आज उसके इस विषय में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। एक क्रिश्चियन मैरिज, एक मसीही शादी जो है, केवल एक मर्द और एक औरत को का एक होना नहीं है, बल्कि ये एक परमेश्वर का वचन का कार्यभार है, एक असाइनमेंट है, एक हेवनली असाइनमेंट है। शादी, मैरिज इज़ ए हेवनली असाइनमेंट। स्वर्ग में रचा हुआ, स्वर्ग का एक कार्यभार सौंपा हुआ एक फुलफिलमेंट है शादी, क्योंकि शादी करना परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन का पालन करना है। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र में दिखाई देता है, उत्पत्ति 2 के 18 में, जेनेसिस 2 का 18 में परमेश्वर ने आदम की रचना करने के बाद उसने कहा, इट्स नॉट गुड दैट द मैन शुड बी अलोन, आई विल मेक हिम ए हेल्प मीट फॉर हिम। परमेश्वर ने खुद अपने मुंह से कहा, अपनी जुबानी कहा कि इंसान को अकेला रहना सही नहीं है। आदम को अकेला देख के परमेश्वर को ये लगा कि अकेला होना सही नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक हेल्पर में बनाता हूँ, एक सहायक में बनाता हूँ। और वचन में आगे दिखाई देता है कि किस तरह से उसने आदम को नींद में लाके हवा का सृष्टि किया था, हवा का रचना किया था। जब हवा को बनाया, जब आदम को पता लगा कि औरत जो है उसके शरीर से बना है, तो उसने कहा, ये मेरे फसलियों का फसली है, मेरे हड्डियों से बना हड्डी है, ये मेरे मांस से बना मांस है, इसलिए इसको आज मैं औरत कहता हूँ। परमेश्वर का वचन है ये, एक औरत और एक मर्द का एक होना, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। इसको पालन करना, परमेश्वर का वचन को पालन करना है। ये हेवनली असाइनमेंट है जिसको हम लोग पूरा करने के लिए हमें शादी करना जरूरी है। जेनेसिस 2 का 23 में और 24 में लिखता है, वीमेन मेड आउट ऑफ मैन टू लीव हिज पेरेंट्स टू बी विथ हिज वाइफ। यहाँ लिखता है कि औरत को मर्द से बना, मर्द का शरीर से, मर्द का फसली से औरत का रचना हुआ, हवा का रचना हुआ, और एक दिन ये दोनों एक हो जाएगा, और जिसके कारण मर्द को अपने माता पिता को छोड़ के अपने पत्नी के साथ एक होना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि एक मर्द और एक औरत एक दिन एक होना है। हम लोग
शांति का खोज में शादी करते हैं, हैप्पीनेस का खोज में शादी करते हैं। शांति के लिए हम लोग जहाँ तहाँ भटकता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शांति जो है, शादी करके शांति के लिए शादी करना ये गलत है। शांति जो है शादी से उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। हैप्पीनेस शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ हैप्पीली मैरिड लाइफ। एक खुशहाल विवाहित जीवन का एक प्रोडक्ट होना चाहिए शांति। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आनंद की तलाश में हमें शादी नहीं करना चाहिए। शादी करने के बाद शादी से जन्मा हुआ होना चाहिए वो शांति, वो आनंद। और परमेश्वर वही चाहता है, एक मर्द और एक औरत को मिला के, जोड़ के। और परमेश्वर शादी के बाद हमें चाहता है कि हमारे संतान हो, हमारे बच्चे हों। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो जिस तरह से चाहता है एक पति और एक पत्नी वैसा ही रहे। चलिए हम लोग परमेश्वर का कलाम के अनुसार आज समझने का कोशिश करते हैं, एक पति पत्नी के लिए क्या है, एक पत्नी पति के लिए क्या है। मैं पतियों के बारे में पहले बोलता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। पतियों से ये कहता है इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 9, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्स 9 में बोलता है, एंजॉय लाइफ विथ योर वाइफ हुम यू लव। जीवन का आनंद उठाओ उस पत्नी के साथ जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम प्रेम करते हो। पत्नी से प्रेम करना, उसको प्यार करना, ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप अपने पत्नी से प्रेम करता है, प्यार करता है, तो आप परमेश्वर का वचन का पालन करता है। इफिसियां 5 का 25 में लिखता है, लव योर वाइफ एज द लॉर्ड लव हिज चर्च। पत्नी से प्रेम करने का उदाहरण जो है यीशु मसीह के अपने कलीसिया से प्रेम करने का साथ किया गया है। अब जिस तरह से यीशु मसीह अपने कलीसिया से प्रेम करता है, उसी तरह पतियों से कहा है पत्नी से उतना ही प्रेम किया जाए। प्रोवर्ब्स 5 का 18-19 में लिखता है, मे योर फाउंटेन बी ब्लेसेड एंड रिजॉइस विद द वाइफ ऑफ योर यूथ। आपके सोता हमेशा आशीषित रहे और अपनी जो पत्नी है, आपकी जवानी की जो पत्नी है, उसके साथ सदा आनंद मनाते रहो। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। पत्नी का तारीफ करो, उसको एप्रिशिएट करो। यहाँ वचन हमें दिखाई देता है, हमको वचन में दिखाई देता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 7:7-10 में दिखाई देता है किस तरह से अपने बीवी का, अपने प्रेमिका का एप्रिशिएट करना है, तारीफ करना है। ये परमेश्वर का वचन है। हम ये जानते हैं, हमारे जनजाति के लोग बीवी का तारीफ करना मर्दों के शान के खिलाफ समझता है। नहीं मेरे भाइयों, अगर आप अपनी बीवी का तारीफ करता है, उसकी खूबसूरती का तारीफ करता है, तो आप परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा होता है। और परमेश्वर यही चाहता है, और परमेश्वर यही चाहता है। और आपका ये ड्यूटी बनता है, आपका ये काम बनता है, आपका ये असाइनमेंट है टू लव योर वाइफ। अपने बीवी से प्रेम करना ये परमेश्वर का असाइन किया हुआ, दिया हुआ कार्य है, जिसका पालन करना आपको जरूरी है। हमें वचन में ये दिखाई देता है। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7 इसमें लिखता है, पतियों अपनी पत्नी से इस तरह से प्रेम कर कि वो एक कमजोर वेसल समझ के उसको प्रेम कर। और नीचे पीतर क्या लिखता है, पत्नियों से प्रेम कर, नहीं तो तुम्हारा प्रार्थना में रुकावट आएगा। नॉट टू हिंडर योर प्रेयर, लव योर वाइफ। पीतर कहता है आप प्रार्थना जरूर करते होंगे, आप परमेश्वर पे विश्वास करते होंगे, आप यीशु मसीह पे आप विश्वास जरूर करते होंगे, आप वचन प्रचार करते होंगे,
लेकिन अगर आप अपने बीवी से जिस तरह से वचन में लिखा है उस तरह से अगर आप प्यार नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, आपका प्रार्थना में वो रुकावट बनेगा। वचन हमें ये सिखाता है, वचन हमें ये सिखाता है। इसलिए शादी केवल एक दो शरीर का मिलन नहीं है, शादी परमेश्वर का वचन है, शादी परमेश्वर का एक कार्यभार है, असाइनमेंट है, परमेश्वर का वचन है। और पति पत्नी खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिए एक खुशहाल, एक सफल शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करना जरूरी है। पतियों से ये कहता है परमेश्वर का वचन, अपनी पत्नी का शारीरिक जरूरी को भी पूरा करना ये पतियों का ड्यूटी है, हस्बैंड्स का ड्यूटी है। यहाँ 1 Corinthians chapter 7 verse 3 में लिखता है, The husband should fulfill his marital duty to his wife. एक पति को अपने मैरिटल ड्यूटी को पूरा करना है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में बाइबल में ये लिखता है, द हस्बैंड शुड फुलफिल हिज वाइफ्स सेक्सुअल नीड्स। पत्नी के शारीरिक जरूरी को पूरा करना ये पति का ड्यूटी है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इसलिए जो अपने पत्नी से प्रेम करता है उसके शारीरिक जरूरी को पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। फिजिकल इंटीमेसी ये केवल शारीरिक जरूरी को पूरा करना नहीं है, ये प्यार का डेमोन्स्ट्रेशन है, अपने प्यार को बताने का, जताने का एक तरीका है फिजिकल इंटीमेसी। ये केवल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। इसलिए वचन में हमें ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है शारीरिक संबंध, शारीरिक जरूरी को पूरा करना, फिजिकल इंटीमेसी को वचन में लिखता है कि पत्नी को जानना, उसे कंफर्ट करना वचन में लिखता है। जेनेसिस चैप्टर 4 1-2 में लिखता है। यहाँ क्या लिखता है, चलिए हम लोग वचन को देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1, एंड आदम न्यू ईव हिज वाइफ। आदम ने अपनी बीवी को जाना, अपनी बीवी ईव को जाना। एंड शी conceived and have and bare Cain and said, I have gotten a man from the Lord. यहाँ परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, आदम न्यू ईव हिज वाइफ। आदम ने अपने बीवी हवा को जाना और हवा गर्भवती हुई। यहाँ वचन ये लिखता है शारीरिक संबंध अपने बीवी के साथ फिजिकली इंटीमेट होना, ये केवल फिजिकल डिजायर को फुलफिल करना नहीं, अपनी बीवी को जानना होता है, उसको समझना होता है। और यहाँ वचन में ये दिखाई देता है, उसको कंफर्ट करना लिखता है, कंफर्ट करना। 2 सामुएल चैप्टर 12 वर्स 24 में यहाँ लिखता है कि दाऊद ने अपनी बीवी बातशेबा को कंफर्ट किया। कंफर्ट करना बोलता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन को पूरा करना है। इसलिए अगर आप इसको पालन करता है, अगर आप इसको पालन करता है, तब जो है आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। आपको जो खुशी की तलाश है, आपको जो आनंद की तलाश है, वो उस रास्ते पर आप चल निकल पड़ता है जब आप अपनी बीवी के प्रति परमेश्वर का वचन को पूरा करता है। हम आनंद को खोजते हुए हम शादी करते हैं, लेकिन आनंद और खुशी शादी से जन्मा हुआ होना चाहिए। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलता है तो हमें शादी से आनंद जरूर प्राप्त होगा, खुशी जरूर प्राप्त होगा। प्रोवर्ब चैप्टर 5 में देखता है, शादी जो है बेविचारी से, अपने आप को बेविचारी से बचाने के लिए शादी करना जरूरी है। अगर आप बेविचारी में पड़ना नहीं चाहता है, पौलुस ने कहा था
ये सही है, अगर कोई मर्द बिन शादी के रह सकता है तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप व्यभिचारी में आपको अगर गिरना है, उससे अच्छा आपको शादी करना है। व्यभिचारी से बचने के लिए शादी करना जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभाव चैप्टर 5:1 में लिखता है, जो दूसरी औरत होते हैं उनकी जुबान जो है मधु जैसा मीठा होता है। आपको आकर्षित करने के लिए, हमें आकर्षित करने के लिए, मर्दों को व्यभिचारी की ओर खींचने के लिए, गलत रास्ते पर लेके चलने के लिए बहुत ही मधुर होती हैं गैर औरतों की बातें, उसकी जुबान, उसको सुनना नहीं है। बाइबल हमें ये सिखाती है। इसलिए जो पति हैं वो परमेश्वर का वचन को अगर पालन करता है, यीशु मसीह, यहाँ वचन ये लिखता है, जिस तरह से यीशु मसीह कलीसिया का मालिक होता है, उसी तरह पति पत्नी का सर होता है, हेड होता है। यहाँ वचन में ये लिखता है। 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I want you to understand that the head of every man is Christ, and head of a wife is her husband, and the head of the Christ is God. जिस तरह से चर्च का हेड यीशु मसीह होता है, उसी तरह से पत्नी का हेड उसका पति होता है, और यीशु मसीह का हेड उसके पिता यहोवा परमेश्वर होता है। यहाँ वचन में लिखा है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है, पति का अधिकार क्या है, पत्नी का अधिकार क्या है पति से, और पत्नी के ऊपर पति का क्या अधिकार है, उसको जानना जरूरी है। इसलिए वचन हमें ये सिखाता है कि हमेशा एक दूसरे के साथ हम्बल रहो, जेंटल रहो, एक दूसरे के साथ धैर्य बना के रखो, ताकि आप दोनों में से एक पति और पत्नी के बीच अनबन ना हो। हमारे जीवन में अनबन जरूर होते हैं, लेकिन अनबन को समाप्त करने के लिए वचन हमें ये सिखाता है, ऑलवेज बी हम्बल एंड जेंटल, बी पेशेंट विथ ईच अदर, मेकिंग अलाउंस फॉर ईच अदर्स फॉल्ट बिकॉज ऑफ योर लव। एक दूसरे के प्रेम के कारण, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसके चलते एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के प्रति जो है हमेशा हम्बल रहो, जेंटल रहो और धैर्य रहो। ऐसा वचन हमें ये सिखाता है। इसको ध्यान देना जरूरी है। पति का ड्यूटी है पत्नी का जो मैरिटल ड्यूटी है उसको पूरा करना, और पत्नियों के बारे में हमें ये सिखाता है कि पत्नी को हमेशा अपने पति के प्रति आदर और सम्मान रखना जरूरी है। आदर और सम्मान रखना जरूरी है, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है कि पति जो है पत्नी का सर है, और पति पत्नी के और ऊपर पति का अधिकार होता है, और वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है आपके पति को, उसका सम्मान करना जरूरी है, उसका सम्मान करना जरूरी है। आपके पति चाहे कैसे भी हो, किसी भी तरह का हो, पति को पति का सम्मान देना जरूरी है। ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 5, चलिए हम लोग देखते हैं टाइटस 2:5 में क्या लिखता है परमेश्वर का वचन। यहाँ लिखता है, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their husbands, that the word of God be not blasphemed. यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि पत्नियों को अपने पति के प्रति कैसा रहना है। मैं आप लोग को पढ़ के फिर से सुनाता हूँ। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो,
ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। पत्नियों, अपने पति के प्रति जो वचन में लिखा है उसका पालन करना जरूरी है। संयमी रहने, पतिव्रता, केवल अपने पति का होके रहने का बारे में यहाँ लिखा है। घर को संभालने वाला, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाले होने के लिए पत्नियों से कहा है, ताकि परमेश्वर का वचन की निंदा ना होने पाए। अगर आप अपने पति का सम्मान नहीं करते हो, आप अपने जिम्मेदारी को आप अगर नहीं निभाते हो, आप अपने पति के अधीन अगर नहीं रहते हैं, तो आपके ऐसा होने के कारण परमेश्वर का वचन का निंदा होता है। परमेश्वर का वचन को निंदा होने से बचाने के लिए पत्नियों को अपने पति का सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। ये परमेश्वर हमें सिखाता है, ये परमेश्वर हमें सिखाता है। और अपने पति के जो शारीरिक जरूरी है उसको पूरा करना पत्नियों का धर्म है, पत्नियों का ड्यूटी है, क्योंकि वचन यही हमें सिखाता है। द हस्बैंड शुड फुलफिल हिज वाइफ सेक्सुअल नीड्स एंड द वाइफ शुड फुलफिल हर हस्बैंड्स नीड्स। यहाँ वचन सेम चीज़ को बोलता है। अगर पति को अपने पत्नी के शारीरिक जरूरी को पूरा करना परमेश्वर का वचन है, तो पत्नियों को भी अपने पति का शारीरिक जरूरी को पूरा करना ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का आदेश है। पति का ओबीडिएंट, पति के बातों को, उसके आदेश को पालन करने वाला होना पड़ेगा एक पत्नी को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको, पत्नियों को, पति के हेल्पर का रूप में, सहायक का रूप में बनाया है। इसलिए अगर शादीशुदा जिंदगी में, शादीशुदा जीवन में अगर सफलता चाहिए, उससे आनंद चाहिए, उससे खुशी अगर चाहिए, आप खुशी ढूंढते हो, खुशी खोजते हो, तो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, जो हमें आदेश देता है, एक पति को क्या करना चाहिए, एक पत्नी को क्या करना चाहिए, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, उसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। पति को पत्नी से प्रेम करना है ताकि उसके प्रार्थना में कोई रुकावट ना हो। पत्नियों को अपने पति का सम्मान इसलिए करना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन का निंदा ना होने पाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन का पालन करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाना जरूरी है। जो विश्वासी पति पत्नी हैं, जो विश्वासी लोग हैं, एक दूसरे का तारीफ करना जरूरी है, एक दूसरे का सहारा बनना जरूरी है, एक दूसरे का सहायक बनना जरूरी है। हमें ये छोड़ना पड़ेगा, हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि तू मेरी बीवी है, तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, अधिकार जमाना छोड़ना है। पतियों को और पत्नियों को एक दूसरे के खिलाफ जो आदर सम्मान है उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का जरूरी को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का आदेश है, इसको पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप सच्चा मसीही जीवन, सच्चा परमेश्वर का वचन में चलने वाला जीवन व्यतीत करना चाहता है तो इसको ज़रूर करना है, अन्यथा हम परमेश्वर का वचन में फेल हो जाएगा, हम नाकाम हो जाएगा, हम असफल हो जाएगा। सफल मसीही जीवन व्यतीत करने के लिए सफल शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करना उतना ही ज़रूरी है जितना परमेश्वर का अन्य वचन को पालन करना होता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो पति और पत्नी के लिए है बाइबल में, लेकिन इस चौथे से वचन के द्वारा मैंने समझाने का मैं कोशिश किया। ये शायद परमेश्वर का इच्छा है। बहुत वर्ष पहले मुझे ये परमेश्वर का आदेश आया था कि पति और पत्नी के संबंध के बारे में मैं प्रचार करूं चर्च में। आज मुझे मौका मिला है इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक इसको पहुंचाने का। अगर आप इस तरह से परमेश्वर का वचन के अनुसार चलता है तो सारे खुशी, सारे आनंद आपका है, मेरा है। और एक पति और पत्नी के संबंध को यीशु मसीह और उसके कलीसिया के साथ
तुलना किया गया है। जिस तरह से यीशु मसीह ने खुद कहा था और परमेश्वर ने खुद कहा था, इसके चलते एक दिन पति अपने माता पिता को छोड़ के, मर्द अपने माता पिता को छोड़ के अपने पत्नी के साथ रहने चले जाएंगे, वो दोनों एक हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था। परमेश्वर का वचन ये कहता है, शादी के बाद हवा जो आदम के फसली से बना था, आदम के मांस से बना था, आदम के हड्डी से बना था, आदम के फसली से बना था, वो दोनों एक दिन एक हो जाएगा, एक शरीर एक हो जाएगा, एक शरीर बन जाएगा। वचन हमें ये सिखाता है। ठीक उसी तरह यीशु मसीह जब इस दुनिया में दोबारा आएगा, उसके कलीसिया, उसके चर्च और यीशु मसीह एक दिन एक हो जाएगा। पति और पत्नी के संबंध को यीशु मसीह और उसके चर्च के साथ कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। यह वचन लिखता है, यीशु मसीह आपके और मेरा दूल्हा है और हम सभी कलीसिया यीशु मसीह के दुल्हन हैं। यहाँ रेवलेशन 19 का 7 में लिखता है, लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस एंड गिव ऑनर टू हिम फॉर द मैरिज ऑफ लैम्ब इज कम एंड हिज वाइफ हैड मेड हरसेल्फ रेडी। यहाँ कलीसिया को यीशु का दुल्हन कहा है और दूल्हा और दुल्हन शादी के बाद एक शरीर बन जाता है, एक बंधन में बंध जाता है। ठीक उसी तरह होगा जब यीशु मसीह आएगा, उसके चर्च, उसके कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह एक हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाएगा तो हम लोग पिता परमेश्वर के साथ एक हो जाएगा। इसलिए एक सफल शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे मसीही जीवन को सफल बनाने के लिए। मैं परमेश्वर को आभार व्यक्त करता हूँ इस अवसर के लिए, इस समय के लिए। ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए, मैं आप लोगों तक पहुँचूँ परमेश्वर के वचन के साथ और परमेश्वर का वचन को आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा आप सभी को परमेश्वर का आशीष प्राप्त होंगे। आमीन।